8. सुबह जैसे ही पापा ने हमें कमरे में आकर उठाया, दीदी और मैं तैयार हो गए और हम सब मनाली के लिए निकल पड़े। सॉरी एकांश, मेरा बहुत मन था तुझे अम्यूजमेंट पार्क लेके जाने का। कोई बात नहीं दीदी, मैं दीदी की बातों को टालने में लगा था। देखो तो बाहर कितना अच्छा लग रहा है, और वाकई क्या नज़ारा था वो। सूरज की किरणें जिस तरह से पेड़ों से छनकर पहाड़ों की जमीन को छू रही थी, और साथ ही चिड़ियों की चहचहाहट। हमारे लिए वो नज़ारा कुछ नया नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उस नज़ारे को देखकर बहुत खुशनुमा महसूस हो रहा था। कितना अच्छा लग रहा है ना। और एकांश भी कितने दिनों के बाद इतना खुश लग रहा है। इसीलिए तो मैं सभी को लाया हूँ, ताकि सबका मूड अच्छा हो जाए। खूबसूरत रास्तों के बीच से होते हुए दोपहर तक हम मनाली के होटल में पहुंच गए। कितना सुंदर नजारा है ना दिया। पहाड़ों में इतनी बर्फ जमी हुई है कि उसकी ठंडक शायद हमारे कमरों तक भी पहुंचे। अब सब होटल में हीटर लगाते हैं, तो अंदर आपको ठंडी नहीं लगेगी। हाँ मम्मी, लेकिन मुझे यहाँ खड़े खड़े तो ठंड लगने लगी है। हम सबको गर्म कपड़े पहन लेना चाहिए। अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं और दीदी बाहर आकर पहाड़ों के बर्फ के साथ खेलने में लग गए। जैसे ही दीदी की नजरें मुझसे हटी, मैंने एक बर्फ का गोला दीदी को बहुत जोर से मारा। एकांश, तू तो रुक अभी मैं तुझे बताती हूँ। दीदी चलो ना, बर्फ के गोले बनाकर खेलते हैं। मेरी और दीदी की बर्फ की गोलों की जंग शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद पापा आए और उनकी नजर एक ठेले पर पड़ी। वहाँ देखो बच्चों, गरम गरम भुट्टे और नूडल्स बन रहे हैं। हाँ चलो चलो पहले खा लेते हैं। वाह, इतनी ठंड में गरम गरम नूडल्स, मजा आ जाएगा। इसे तो बस यही दिला दो। मुझे तो लगा था कि हम मनाली घूमने गए थे, लेकिन वहां जाकर ऐसा लगा कि हम वहां खाने के लिए गए थे। जगह जगह देखकर गरम गरम भुट्टे, छोले कुलचे, नूडल्स, चाय, कॉफी, चाट, समोसे, जो भी मिलता हम सब ट्राई करते। कुछ बहुत अच्छी होती तो कुछ खाते ही हम सब की शक्लें इतनी अजीब हो जाती कि मैं देखकर ही हंस देता था। हमने ये एक हफ्ते में कितना मजा किया ना। मेरा तो माइंड एकदम फ्रेश हो गया। काम करते करते इतनी थकान हो जाती है कि हमें कभी न कभी तो छुट्टी लेनी ही चाहिए। और मुझे भी घर के काम से छुट्टी मिल गई। थैंक यू पापा, हमें यहाँ लाने के लिए। यह हमारा अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रिप था। इतने खुशियों के बावजूद भी न जाने क्यों मेरे मन में वो अम्यूजमेंट पार्क था जो हमने आते वक्त होटल के पहले देखा था। मनाली में बिताई गई हर पल की खुशियों में मेरे दिमाग में एक सवाल भी था कि कौन थी वो लड़की। ऐसा क्या है उस रास्ते पे जो पुलिस ने मुझे जाने से रोक दिया, और उस बारे में जानने के लिए तो मुझे फिर से उसी रास्ते पे जाना पड़ता। लेकिन अब तो वो नामुमकिन जैसा लग नहीं रहा था। हम फिर घर लौटने के लिए निकल पड़े। अगले साल हम फिर से आएंगे। पापा, अगले साल हम कहीं और चलेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से निकलने का समय है। सब सामान चेक कर लेना कि कहीं कुछ छूट ना गया हो। हाँ चेक कर लिया है। जैसे हमारा सफर शुरू हुआ, मैं सो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि हमारी गाड़ी उसी होटल के सामने खड़ी थी जहां हम जाते वक्त रुके थे। ये देखते ही मेरे दिमाग में अम्यूजमेंट पार्क की तस्वीर आ गई, लेकिन मैं अचानक घबरा गया क्योंकि बाहर अंधेरा था और मैं गाड़ी में अकेला। सब कहाँ चले गए? कहीं मैं फिर से कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा हूं? मैं तुरंत हड़बड़ा कर बाहर निकला और होटल के अंदर भागा और देखा कि पापा रिसेप्शन पर खड़े थे और मम्मी और दीदी सीट पर बैठी थी। दीदी, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आज की रात यहीं रुकेंगे। अरे वाह! इतना सुनते ही मेरा मन फिर से उसी अम्यूजमेंट पार्क के लिए मचलने लगा। दीदी, अम्यूजमेंट पार्क चले क्या? प्लीज इस बार मना मत करना। एकांश, हम पहले ही थक चुके हैं। अभी रेस्ट कर लो, आधा रास्ता अभी बचा है।
दीदी चलो ना प्लीज, बस एक बार देखकर आ जाएंगे। असल में अम्यूजमेंट पार्क तो एक बहाना था। मुझे तो ये जानना था कि जो मेरे साथ पिछली बार हुआ था वो इस बार भी होगा या नहीं। और फिर दीदी साथ चलने को तैयार हो गई। एकांश, इस तरह बिना मम्मी पापा को बताए जाना बहुत गलत है, लेकिन तेरा इतना मन था सिर्फ इसीलिए हम जा रहे हैं। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, अभी मस्का मत लगा। हाँ, जल्दी जाके कार की चाबी लेके आ, लेकिन संभलना, कहीं पापा देख ना ले। और हम गाड़ी लेकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल पड़े। वहां जाते हुए मैं वो रास्ता देख रहा था जहां मुझे वो लड़की मिली थी, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था और अभी भी वो रास्ता एकदम सुनसान था। ये ले, आ गया तेरा अम्यूजमेंट पार्क। चलो दीदी जल्दी उतरो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इस पार्क की हालत तो देख, ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों से बंद है। और तुझे यहाँ आना था? अम्यूजमेंट पार्क का गेट छोड़कर वहां कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था, और तो और वहां कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। सचमुच में ये पार्क कोई साधारण घूमने की जगह नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये अब भी चालू हो और हमें अंदर बुला रहा हो। ये पार्क तो किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रहा। यहाँ लोग आते जाते नहीं क्या? दीदी मुझे पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मैं यहाँ रोज आता जाता हूँ। पहली बार आया हूँ, वो भी आपके साथ। अरे हाँ, लेकिन तुम इस पार्क में आने के लिए ऐसे बेचैन थे जैसे इस पार्क के बारे में सब कुछ जानते हो। जानने के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा, और कितना अच्छा भी है ना ये कि हमें छोड़कर कोई होगा भी नहीं यहाँ। दीदी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर की तरफ जबरदस्ती खींच कर ले गया। जैसे ही गेट को छुआ तो गेट अपने आप खुल गया। एकांश, ये क्या है और ये कैसे हुआ? दीदी लॉक थोड़ी लगा था, मैंने हल्का सा धक्का दिया और गेट खुल गया। चलो भी अब। अरे रुक जा, कहाँ खींचे जा रहा है मुझे? जैसे ही हम थोड़ा अंदर गए, हमारी नजर एक टूटे हुए रोलर कोस्टर पर पड़ी। उसके ठीक नीचे एक झोपड़ी बनी हुई थी, और उस झोपड़ी के दरवाजे के पास मैंने किसी को खड़ा देखा। दीदी वो देखो, वहां कोई खड़ा है। ये कहते ही मैंने अपनी उंगली उसके तरफ दिखाई, पर दीदी ने ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान तो कहीं और था। ऐसी जगह पे लोग आते भी होंगे। एकांश, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। लेकिन मेरा ध्यान उस साई की तरफ था जो झोपड़ी के पास खड़ा था। मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा। ये तो वही लड़की है जो मुझे उस रात मिली थी। अरे दीदी, ये तो वही लड़की है जिसने मुझे पिछली बार डरा दिया था। देखो, इसका चेहरा भी जला हुआ है। दीदी मेरी बात सुन के आश्चर्य से मुड़ी। वो साया अब दीदी को भी दिख रहा था। वो साया कुछ हद तक दीदी जैसी ही लग रही थी। उसे देख दीदी भी डर गई। एकांश, जल्दी भाग यहाँ